आज का हमारा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट टॉपिक वाज द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन नाम से पता चल रहा है डिफरेंस प्लस डिवीज़न। डिफरेंस करेंगे और साथ में डिवीज़न करेंगे। अब आता है कि डिफरेंस किसका करना है और डिवीज़न किसका करना है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे सपोज करते हैं कि कालीगुड़ी से हमारे पास जो है कोई गाड़ी चली और उस गाड़ी के मीटर के ऊपर हमारे पास जो है 100 किलोमीटर शो हो रहा है। ये हमारे पास जो है जम्मू पहुँची, सपोज करते हैं 200 किलोमीटर हमारे पास जो है यहाँ पे ये शो करती है। अब यहाँ पे जब ये गाड़ी चलना शुरू हुई थी तो सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है उस वक्त 10 बजे हैं, और जब ये गाड़ी हमारे पास जो है जम्मू पहुंचती है, सपोज कर लेते हैं कि उस वक्त हमारे पास जो है 11 बजे हैं। अब हमें ये बताना है कि गाड़ी हमारे पास कितनी स्पीड से हमारे पास गई। तो इसके लिए देखो, आप यह अगर आप इसकी स्पीड निकालना चाहो तो कैसे हमारे पास जो है निकालोगे। 200 माइनस 100, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गाड़ी ने, 100 किलोमीटर। 200 माइनस 100 करेंगे। अब नीचे देखो, नीचे टाइम कितना लगा, यहाँ पे 10 बजे चली थी, 11 बजे पहुँच गई, तो ये हमारे पास जो है कितना टाइम लगा, 1 आवर लगा। देखना हो तो 11 माइनस 10, दिस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 11 माइनस 10 दैट्स 7। तो ये गाड़ी कितनी स्पीड से गई, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई। तो जब ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई तो ये हमारे पास जो है उसकी वेलोसिटी हो गई। अब ये मैंने एग्जांपल दी, इसमें ये है क्या चीज़ आपको समझने वाली है। देखो, हमने दो प्रोसेस किए एक साथ। क्या प्रोसेस किया, डिफरेंस किया और साथ में डिवीज़न किया। अब डिफरेंस किसका किया और डिवीज़न किसकी की। सबसे पहले अगर हम डिफरेंस की बात करें, ये हमारे पास जो है क्या चीज़ है, डिस्टेंस है, पोजीशन है। और डिस्टेंस हमारे पास जो है गाड़ी का चेंज हो रहा है, लेकिन किसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो यहाँ पे ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये किसका फंक्शन है, तो ये टाइम का फंक्शन है। जैसे हम इस पॉइंट पे लें तो इस पॉइंट पे हम ले लेते हैं कि ये किसका फंक्शन है, टाइम का। अब डिस्टेंस चेंज हुआ तो इस वक्त ये हमारे पास किसका फंक्शन हो गया, दिस इज टी प्लस डेल्टा टी टाइम। ये फंक्शन हमारे पास जो है टी टाइम पे है और ये हमारे पास जो है टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे। अब आप देखो डिफरेंस किसका हुआ, दिस इज फंक्शन, एफ का मतलब फंक्शन मैंने बताया था, टी प्लस डेल्टा टी माइनस फंक्शन ऑफ टी डिवाइडेड बाय किसका। अब देखो यहाँ पे टाइम टी है, यहाँ पे टी प्लस डेल्टा टी, तो कितना आएगा, दिस इज डेल्टा टी। अब ये हमें वेलोसिटी हमारे पास बता रहा है। अब आप देखो डिफरेंस किस चीज़ का किया। डिफरेंस हमने ये है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको दो तरह की क्वांटिटीज बताई थी, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिफरेंस किस चीज़ का हमने किया, तो डिफरेंस हमने किया यहाँ पे जो हमारे पास जो है डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और डिवीज़न हमने किसका किया, तो डिवीज़न हमने किया इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का। और ये हमारे पास डिफरेंस है डिपेंडेंट क्वांटिटी का और डिवीज़न होगी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की। इसी को हमारे पास क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई, डिफरेंस प्लस डिवीज़न। ये हमारे पास जो है इसका ये है जनरल मीनिंग है। अब मैं अगर इसको ये है, अब अगर आप वेलोसिटी को बताओ कि वेलोसिटी किसके बराबर होगी, तो वेलोसिटी किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर हम यहाँ पे लिखें तो v हमारे पास किसके बराबर है, v इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। लेकिन ये जो वेलोसिटी हमें पता चल रही है ये कौन सी वेलोसिटी है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। अब डिफरेंशिएशन हमारे पास जो है हमने करनी है
तो डिफ्रेंसिएशन हमारे पास जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए हम ये है ज्योमेट्रिकली इसको बताते हैं कि ज्योमेट्रिकली इसको हम ये है कैसे हमारे पास जो है रिप्रेजेंट करेंगे। देखो हम इसी के एग्जांपल लेंगे। सपोज करते हैं हम ग्राफ बनाते हैं, किसमें ग्राफ बनाते हैं, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। अब कोई गाड़ी हमारे पास चलती है, ये ऐसा ग्राफ शो करती है सपोज। अब हमें कहा गया कि इस ग्राफ में हमें वेलोसिटी बताओ, डिस्टेंस और टाइम। हमने दो पॉइंट्स ले लिए, ये पॉइंट्स इतनी पास में हैं, दे विल रिप्रेजेंटेड इट एज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये डिस्टेंस है, ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया टाइम का, ये दूसरा पॉइंट, ये टी पॉइंट, ये टी प्लस डेल्टा टी पॉइंट। इसी तरह से ये फंक्शन ऑफ टी, ये फंक्शन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी। अब अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, देखो ये ऐसे, ये हमारे पास टाइम बता रहे हैं, कितना टाइम, डेल्टा टी। ये हमारे पास जो है डिस्टेंस बता रहे हैं, कितना टाइम, डेल्टा एस। तो वेलोसिटी हमारे पास जो है मैंने अभी आपको बताया किसके बराबर होगी, दिस इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ओके, ये चीज़ हमें आती है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है आपको। अब अगली चीज़ हमारे पास जो है यहाँ पे हमें कहा गया कि हमें वेलोसिटी बतानी है इस टाइम पे, ये टाइम है एग्जैक्ट इस टाइम पे, कोई भी टाइम हो सकता है, सपोज करते हैं 2 सेकंड है। हमें कहा गया 2 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, तो हमने 2 सेकंड पे वेलोसिटी बतानी थी, तो हमने क्या किया, ये हमारे पास जो है 2 सेकंड का पॉइंट है, हमने इसको बड़ा करके मैग्नीफाई किया। ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया क्योंकि ऐसे ग्राफ है, ये वाला पॉइंट हमने ले लिया मैग्नीफाई करके 1.99 और ये वाला पॉइंट ले लिया 2.01 और हमने इसी तरह से ग्राफ बनाया और हमने वैल्यू बता दी। लेकिन यहाँ पे बात आई कि भाई हमने कहा था कि 2 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी बताओ, आप हमें 1.99 और 2.01 के बीच की वेलोसिटी बता रहे हो, तो इसके बीच में वेलोसिटी हमारे पास बड़ी ज़्यादा चेंज भी हो सकती है। 1.99 और 2.01 को हम ये है अप्रॉक्सीमेटली 2 लिख लेते हैं, तो डिफरेंस कितना हो गया, तो ये हमारे पास 2.01 माइनस 1.99 0.02 का डिफरेंस हो गया। ये डिफरेंस हमारे पास जो है यहाँ पे बना। अब हमने कहा कि भाई ये हमारे पास वेलोसिटी बन गई किस टाइम के बीच में, 1.99 और 2.01 के बीच की वेलोसिटी। लेकिन मैंने कहा था कि भाई हमें 2 सेकंड की वेलोसिटी चाहिए, ये वाली एग्जैक्ट। आप तो 1.99 और 2.01 के बीच की वेलोसिटी बता रहे हो, तो हमने क्या किया, किससे और छोटी वैल्यू ली, हमने डिफरेंस 0.02 का लिया था, तो एक बंदे ने कहा कि भाई इतना डिफरेंस क्यों, 0.01 का ले लेते हैं। हमने इसको और मैग्नीफाई किया 2 सेकंड को और हमारे पास जो है डिफरेंस 0.01 का ले लिया। अब एक और हमारे पास जो है पर्सन है, उसने कहा 0.01 क्यों लेना है, 0.001 ले लो, ठीक है 0.0001 ले लो। अब एक और पर्सन आया, उसने कहा कि भाई 0.000001 ले लो। अब ये प्रॉब्लम आ गई। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यह है यहाँ पे क्या चीज़ बताई, तो हमारे पास जो है इसके लिए मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, हमने एक टर्म बनाई लिमिट, एल टी का मतलब क्या है, लिमिट, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा टी की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, इट मे बी वेरी 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 स्मॉल बट नॉट इक्वल्स टू 0, यही मतलब बताया था मैंने लिमिट का। अब दिस इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जब हम ये है इसको लिखें तो ये वैल्यू बनती है दिस इज डी एस अपॉन डी टी, क्योंकि बार बार इसको लिखने के बजाय हमने क्या लिखना शुरू कर दिया, डी एस अपॉन डी टी। तो ये जो चीज़ है ये हमें क्या बताती है, इट गिव्स द instantaneous value of the function at any instant of time, this is the instantaneous value। ये हमें किसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताती है कि वेलोसिटी की हमारे पास जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी एक इंस्टेंट के ऊपर हमारे पास जो है कितनी होगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको क्या लिखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल,
ये बताता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। जैसे हम यहाँ से सपोज किया कालीबड़ी जाते हैं, तो जब हम यहाँ से कालीबड़ी जाते हैं तो अगर हमें बताना है कि नहर के पास हमारे पास स्पीड कितनी है, तो अगर आपको पता है कि डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है तो आप उसकी डिफ्रेंसिएशन करके आप बता सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पॉइंट पे कितनी होगी। दिस इज कॉल्ड द डिफ्रेंसिएशन। अब डिफ्रेंसिएशन में जो जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहली क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, क्या चीज़ करनी पड़ती है इसमें, डिफरेंस प्लस डिवीजन। डिफरेंस किसका करना है, तो डिफरेंस हमारे पास करना है दैट इज ऑफ द डिपेंडेंट क्वांटिटी, और डिवीजन किसकी करनी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की। अब इसमें ज्योमेट्रिकली अगर मैं बताऊं तो ज्योमेट्रिकली हमारे पास जो है ये जो हमारे पास डिफरेंशिएशन है, या इसी ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये हमें स्लोप बताता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो अगर आपसे कोई ज्योमेट्रिकली मतलब पूछे इसका कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमारे पास क्या होता है, तो ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएशन क्या बताती है, तो ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएशन हमें स्लोप बताती है। ओके, तो दो चीज़ें आपको याद रख लेनी है, ज्योमेट्रिकली स्लोप बताएगी और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने वेलोसिटी ली है इसलिए ds/dt। अब डिपेंड करता है कि अगर आप कोई और वेरिएबल है, तो जैसे अगर सपोज कि मैं ऐसा रिलेशन लेता हूँ, तो ऐसा रिलेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो किसी एक इंस्टेंट पे किसके बराबर हो जाएगा, dv/dt। जैसे आपने 10th में करंट पढ़ा है, तो करंट आपको पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो किसी एक इंस्टेंट पे एसी लगातार चेंज होती रहती है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, dq/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू बनी, इसको ठीक कर लेना। ओके, तो ये हमारे पास होता है डिफरेंशिएशन। अब मैं कोई एग्जांपल लेके आपको डिफरेंशिएशन करके बताता हूँ। जैसे आपको एक फार्मूला सबसे पहले याद रखना है, डिफरेंशिएशन हमारे पास जो है, अगर मेरे को x की पावर n की करनी है, x की पावर n, तो इसकी डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या है, nx की पावर n-1। इसको हम प्रूव भी करेंगे, फिलहाल आप इसको याद कर लो। डिफरेंशिएशन x की पावर n, दिस इज nx की पावर n-1, ये इसकी डिफरेंशिएशन है। अब हमारे पास जो है यहाँ पे अगर ये इसकी डिफरेंशिएशन है, तो मैं अगर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करूँ, x की पावर n, सपोज किया अगर मेरे को x की पावर 2 की डिफरेंशिएशन करनी है, तो देखो n कितना है 2, x की पावर 2-1 कितना आएगा 2-1 इसमें, तो डिफरेंशिएशन x स्क्वायर की हमारे पास जो है किसके बराबर हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 2x। तो x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगी। ये x स्क्वायर है, ये हमारे पास जो है फंक्शन है कोई। इसी तरह से अगर आपसे कोई कहे डिफरेंशिएशन x की पावर 3 की करो, अब आप कर सकते हो बड़ी आसानी से, 3x की पावर 3-1 nx n-1 3x की पावर 2। अगर हमारे पास जो है आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाए सिर्फ x की, तो इसके ऊपर पावर 1 है, 1x की पावर 1-1, 1 लिखो नहीं लिखो मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो डिफरेंशिएशन x की किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। इस तरह से आप बड़ी सारी एग्जांपल्स जो हैं ले सकते हो। जैसे सपोज किया अगर हमें कोई कहा जाए कि 3x की करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। 3x की अगर करनी है तो 3 को हम क्या निकालेंगे बाहर, तो डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिकली किसकी होगी, x की होगी, x की पावर 1 की। तो ये हमने अभी की कितनी होती है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर आपसे कोई कहे कि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की करके बताओ, सपोज किया 5 ले लेते हैं, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करनी है। अगर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमारे पास जो है हम करना चाहते हैं, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन देखो कैसे करेंगे, 5x की पावर 0 इसके साथ x की पावर 0 मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। 5 को निकाला बाहर
डिफ्रेंसिएशन एक्स की पावर 0, 5 एक्स की पावर 0, 0 एक्स की पावर 0 -1, तो आंसर कितना आएगा 0। तो कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन हमारे पास किसके बराबर आ गई 0 के, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन तो उसी चीज़ की होगी जो हमारे पास चेंज हो रहा है। अगर वो चीज़ चेंज ही नहीं होती है तो डिफ्रेंसिएशन नहीं हो सकती। जैसे सपोज किया हमने कहा हम कालीवड़ी से चले और हमारे पास जो है जम्मू पहुँचे, तो डिस्टेंस 100 से 200 हुआ। अगर 100 है और हम वहीं पे खड़े रहते और हमें कहा जाता कि बताओ डिफ्रेंसिएशन, तो वहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं हुई, इसलिए हमारे पास वैल्यू कितनी आती 0। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ओके, थैंक यू।